हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। वेलकम बैक टू माय चैनल। और शाम से अपने ब्लॉग को स्टार्ट कर रही हूँ। और ये देखिए कैसी ज़बरदस्त तेज़ वाली हवाएं चल रही है, सारे मिट्टी मिट्टी हो गई। और अभी शाम के करीबन 4:30 बज रहे होंगे। तो शाम की चाय पीने के बाद अभी लग गई हूँ मैं किचन में। तो किचन की जो अलमीरा है छोटी सी, इसको मैं साफ़ कर रही हूँ। और अभी होली गई थी और शीतलाष्टमी गई थी ना, तो खूब सारा सामान आया भी है। और यहाँ से कुछ सामान जो मैंने बनाया है ना, तो कुछ पैकेट हैं जो काम में लिए हैं, कुछ आधे खाली हैं, इस तरह से पड़े हैं। तो सामान बहुत अस्त व्यस्त हो गया है यहाँ से। तो मैं इसको आज अभी सेट कर रही हूँ। और तो इसके लिए सारा सामान यहाँ से निकालूंगी और फिर ही अच्छे से साफ़ करूँगी। और वैसे भी नवरात्रे आ रहे हैं, तो कुछ एक मुझे उनकी तैयारी करनी है। कुछ ड्राई फ्रूट्स वगैरह रखे हैं ना यहाँ पे, तो उनको मैं अलग से और डब्बों में भर के रखूँगी। तो इसको मैं साफ़ कर देती हूँ अच्छे से। और सारा सामान निकाल के देखूँगी जो सामान चाहिए। कुछ एक सामान ऐसे हैं जो डब्बों में रखने वाला है, दाल वगैरह है, तो वो सब यहाँ रखती हूँ। जो मुझे टाइम नहीं रहता ना, तो मैं यहाँ इसके अंदर रख देती हूँ। और जैसे फिर टाइम होता है तो फिर उनको अपनी अपनी जगह सेट कर देती हूँ। तो ये कुछ रैक है मेरे पास, स्टोरेज बॉक्स है, तो इनमें मैं रखती हूँ सामान। तो इनको सबको खाली करूँगी, साफ़ करूँगी और फिर वापस इनको सेट करूँगी। तो इस तरह से कर रही हूँ। और अलग अलग स्टोरेज बॉक्स में कुछ में मसाले रखती हूँ और कुछ में जो पोहे हैं, मैगी हुई या पास्ता हुई, इस तरह का सामान रखती हूँ। और एक में मैं रखती हूँ कुछ ऐसा सामान जो थोड़ा बहुत खाली होता है ना पैकेट में। आधे पैकेट हम लोग काम ले लेते हैं, आधा पड़ा रहता है ना, खुली थैलियाँ वगैरह होती है, तो वो सामान मैं एक अलग उसमें स्टोरेज बॉक्स में रखती हूँ। तो इस तरह से 3-4 स्टोरेज बॉक्स है ही मेरे पास। तो अभी इनको सेट कर रही हूँ आज। और यहाँ मैंने ये सेट कर दिया है सब कुछ। और ये पोहे हैं, तो ये कुछ काम में लिए गए, कुछ ये भी इसमें है। तो इसको मैं एक रबड़ बैंड की हेल्प से और इसका मुंह बंद कर दूँगी। अब सारी चीज़ें तो हम लोग डब्बे में भी नहीं रख सकते हैं, अगर इस तरह से रखने लग गए तो फिर खूब सारे डब्बे हो जाएंगे। तो इस तरह से रख लेती हूँ मैं और रबर बैंड से पैक कर देती हूँ ना, तो इनमें सीलन भी नहीं आती और कोई छोटे मोटे कीटाणु जाने का भी डर नहीं रहता। तो इस तरह से करती हूँ। और अभी मैं सेट करूँगी ड्राई फ्रूट्स वाला स्टोरेज बॉक्स, तो इसको नीचे रख लिया है मैंने। और ड्राई फ्रूट्स को मैं डिब्बों में रखूँगी। पहले मैं ऐसे ही रखती थी पॉलीथीन में, जो पैकेट में आते हैं ना, तो इसी में काम में लेके और फिर रबर बैंड लगा देती, तो इस तरह से। लेकिन अभी मैंने ये डिब्बे मंगवा लिए हैं और काफ़ी दिनों से कह रही थी मैं, कहा मुझे डब्बे चाहिए, तो अंशु से मैंने मंगवाए हैं और इनको धोया है अभी साफ़ कपड़े से पोंछ के, और इसमें डाल दूँगी। तो इसमें ठीक रहते हैं। और जैसे फास्ट वगैरह करते हैं ना, तो भी कभी कभार मैं इनको घी में या तेल में फ्राई करके रख लेती हूँ। फिर जैसे चाय के साथ एक एक दो दो ले लो ना, तो ठीक रहता है। तो मैं इनको डिब्बों में बंद करके रख दूँगी। और वैसे तो ड्राई फ्रूट्स के लिए कांच के जो डिब्बे आते हैं ना, वो बहुत अच्छे रहते हैं, और मुझे वही चाहिए थे, लेकिन वो मिले नहीं। तो अब कभी मैं ही मार्केट जाऊंगी ना, तब लेकर आऊँगी इनके लिए कांच के बढ़िया बढ़िया और डिब्बे आ रहे हैं मार्केट में। कभी कभार ऐसे देखती हूँ ना किसी की वीडियो वगैरह में, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, मैं कहीं लेकर आऊँगी ऐसे। लेकिन मार्केट जाना हो नहीं रहा है, तो कभी जब भी जाना होगा तो मैं कांच के 1-2 और डिब्बे लेकर आऊँगी स्पेशली ड्राई फ्रूट्स के लिए। तो अभी तो इनमें डाल रही हूँ, प्लास्टिक वाले में। और ये है काली मिर्च, तो खूब सारी ले आए हैं क्योंकि चाहिए कि नवरात्रि को। तो अभी तो मैंने इसमें और डिब्बे में बंद करके रख दिए। बाकी इस सारी काली मिर्च को मैं मिक्सी में ग्राइंड करूँगी नवरात्रों में काम में लेने के लिए, और फिर से इसी डिब्बे में भर के रख दूँगी। और ये साबूदाने का पैकेट है, तो इसको भी रख रही हूँ। और नवरात्रि का जो सामान है कुछ रखा है घर में, ड्राई फ्रूट्स, और कुछ और भी लेके आने हैं। तो देखती हूँ अमाउस को जाऊँगी मैं, ट्यूसडे को अमावस्या है और वेडनेसडे से नवरात्रि स्टार्ट है। तो मैं अमावस्या को जाऊँगी और जो भी नवरात्रि का सामान है ना, वो लेकर आऊँगी। और यहाँ मैं बैठी हूँ और शानू के लिए मैंने पपीता का जूस बनाया था, तो उसको दिया, थोड़ा एक्स्ट्रा बन गया, तो ये मैं ले रही हूँ। तो बैठी हूँ थोड़ी देर के लिए, बाकी सामान अभी बिखरा हुआ है, सेट नहीं किया है मैंने, तो सारा सामान सेट करूँगी।
और ऊपर भी जो डब्बे रखे हैं ना उनको भी थोड़ा थोड़ा कपड़ों से साफ़ करूँगी, क्योंकि शीतलाष्टमी को खाना बनाया तो जैसे बेसन का डब्बा हुआ, देसी चीनी का डब्बा हुआ, तो इन सब के ना आटे के हाथ लगे, जल्दियों में ऐसे ही हाथ लगाए और ऐसे ही इनको रख दिया, मतलब मैंने साफ़ करके नहीं रखा। तो अभी उनको फिर से किसी साफ़ कपड़े से पोंछ के और फिर रखूँगी। तो आज तो मुझे इसी में टाइम लग जाएगा और फिर हो जाएगा खाना बनाने का टाइम। तो अभी ऊपर से डब्बे वगैरह सारे नीचे उतारूँगी, फिर उनको साफ़ करूँगी। तो इस तरह से सामान पूरा सेट कर दिया है। और ये प्लेट्स वाली जो रैक थी ना, जो ऊपर रखी रहती थी स्लैब पे, इसको मैंने नीचे रख दिया, क्योंकि अब मिक्सी चाहिएगी। कभी शेक वगैरह बनाना होता है या कभी कुछ और मसाला ग्राइंड करना होता है ना, तो इस वजह से इसको मैंने ऊपर रख लिया। और इन डिब्बों को सारों को मैंने पोंछा है साफ़ कपड़े से। और ये यहाँ रखी है साबुत दालें, तो जो स्प्राउट्स बनाने के लिए जो दाल काम में आती है ना, वो यहाँ रखी है। और मखानों को मैंने एक बड़ा डिब्बा खाली हुआ तो उसके अंदर डाल दिया। और यहाँ मैं अंशु को डांट लगा रही थी, क्योंकि फ़ोन ले रहा था बार बार में। मैंने इसे कह रखा है कि मैं दिन में एक ही टाइम फ़ोन दूँगी, लेकिन ये जब भी फ़ोन नीचे रखा रहता है ना तो उठा लेता है। तो मैं इसको थोड़ी सी डांट लगा रही थी। रात में मैंने स्टिक ले लिए, बाकी ये ना ये मेरे पकड़ में नहीं आ रहा था। और अभी है नेक्स्ट डे मॉर्निंग का वीडियो। तो आज सुबह से मैं बच्चों के लिए बना रही हूँ समोसे। तो अंशु काफ़ी दिनों से कर रहा था कि उसे मोमोज़ खाने हैं। तो मोमोज़ में मार्केट वाले तो मुझे पसंद नहीं है बिल्कुल भी, तो मैं सोच रही हूँ घर पे ही बना दूँगी। लेकिन उसके लिए जो पत्ता गोभी चाहिएगी, गाजर चाहिएगी, और भी जो सब्जियाँ ना वो है नहीं। तो मैंने सोचा कि समोसे बना देती हूँ। आलू रखे हैं घर पे, तो समोसे बना दूँगी। और मैदा भी रखी है, शीतलाष्टमी पर लेकर आए थे मैदा, तो उसमें से थोड़ी बहुत मैंने काम में ली और बाकी रखी है, तो ये भी काम में आ जाएगी। तो सारी मैदा की तो नहीं बनाऊँगी, थोड़े से बनाऊँगी बिल्कुल। तो अभी आधी मैदा इसमें से काम में ले रही हूँ। और इसका आटा लगा लिया है मैंने अच्छे से, मोइन दिया है तेल का थोड़ा सा, और अजवाइन डाली है और नमक डाला है, तो आटा लगा लिया है। और अभी समोसों के लिए मसाला तैयारी करूँगी। मटर रखे हैं थोड़े से, तो उनको बॉईल कर लिया है मैंने। और यहाँ समोसों की फिलिंग के लिए आलू का जो मसाला है ना वो तैयार कर रही हूँ। तो इसके लिए कढ़ाई में तेल डाला है, और जब तेल गर्म हो गया तो उसमें जीरा डाल दिया, और अदरक थोड़ी सी ग्रेट करके डाली है, और हरी मिर्च डाली है एक दो, और इसके अलावा मैंने डाले हैं काजू। तो समोसों में काजू और किशमिश बहुत अच्छी लगती है, बट किशमिश नहीं डाल रही हूँ क्योंकि अंशु नहीं खाता है। और उसके बाद मैंने डाल दिए इसमें मटर बॉईल किए हुए थे, तो इसमें टाइम नहीं लगा। और उसके बाद डाल दिए मैंने सूखे मसाले, और सूखे मसालों में वही रेगुलर मसाले, हल्दी, नमक और धनिया, लाल मिर्च, और इसके साथ मैंने डाला है थोड़ा सा जीरा पाउडर और गरम मसाला। तो ये सब डाल के मटर बिल्कुल पक गए हैं। और अभी डाल दूँगी मैं इसमें आलू। तो आलू बॉईल किए हुए हैं, तो इनको हाथों से मैश करके और फिर डालूँगी। और इस तरह से ही डालते हैं ना तो अच्छे लगते हैं, बाकी चाकू से काट के अगर डालेंगे ना तो वो अच्छे नहीं लगते इसके अंदर। तो हाथों से मैश करके डाल दूँगी, और बस बिल्कुल और सूखी सूखी इसकी जो है ना फिलिंग वो तैयार करनी है। ऊपर वाली पे। और अभी लास्ट में मैं इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया, तो धो के रखा था और पानी बिल्कुल निकल चुका है इसका, तो ये डाल दिया मैंने। तो ये तो रेडी हो गई है। तो अब तैयारी करते हैं समोसे बनाने की, मतलब मैदा से जो बनाऊँगी, पूड़ी बनाऊँगी और फिर उसमें फिलिंग भरूँगी। तो और आटा भी सेट हो गया है मैदे का। तो कुछ देर हो गई इसको लगाए हुए, तो बिल्कुल अच्छे से सेट हो गया है। और आटा बहुत ज़्यादा न टाइट है न लूज़ है, बिल्कुल सही है। तो तेल रख दिया है मैंने कढ़ाई में गर्म होने के लिए, और अभी इसकी पूड़ी बनाऊंगी और फिर
इसके 2 भाग करके फिर समोसे बनाऊंगी। वैसे तो खैर समोसे आते हैं सभी को बनाने, लेकिन मैं बना रही हूँ तो मैं इसलिए वजह से आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि किस तरह से मैं बना रही हूँ। और वैसे मेरे पास सांचा भी रखा है समोसे का, मिनी समोसे बनाने का सांचा रखा है। तो वो मुझे बाद में ध्यान आया, तो 1-2 समोसे मैंने उससे भी बनाए हैं। बाकी ज़्यादा तो समोसे मैंने ऐसे ही बनाए हाथ से। तो समोसे बना चुकी हूँ, कुछ बना चुकी हूँ, कुछ अभी बाकी है बनाने। तो जैसे जैसे बनाती जा रही हूँ ना, वैसे वैसे इनको फ्राई कर रही हूँ, क्योंकि बच्चों को जल्दी हो रही है खाने की, क्योंकि अभी तक उन्होंने नाश्ता नहीं किया है, यही उनका नाश्ता है। तो इस वजह से मैं जल्दी जल्दी बना रही हूँ। और अच्छे बने थे समोसे, बाकी एक भी फटा नहीं, वरना क्या होता है ना कि समोसे जब फ्राई करते हैं तो मसाला निकल जाता है बाहर। तो पानी से अच्छे से इनको सील कर दिया ना, तो मसाले बाहर नहीं निकले और अच्छे बने थे। और शेप भी मत जाइएगा क्योंकि कुछ की शेप बहुत अच्छी आई है समोसों वाली, और कुछ की थोड़ी सी ना आड़ी टेढ़ी आई है। बाकी बने बहुत ही बढ़िया थे, क्योंकि जो ग्रेवी बनाई थी ना, फिलिंग बनाई थी आलू की, वो अच्छी बनी थी ना, तो समोसे भी अच्छे बने। और मैदे का आटा लगाया था, वो भी अच्छा लगाया था, अच्छा मोयन दे के, तो खाने में बहुत टेस्टी थे। और इस तरह का जब कुछ भी खाना बनाते हैं ना, तो बहुत टाइम चला जाता है। और नाश्ते में इस तरह का अगर खाना बना लो तो फिर तो बहुत ही लेट हो जाती है। तो अभी काम कुछ भी नहीं किया, घर का झाड़ू पोछा कपड़े सब पड़े हैं अभी करने, तो अभी करूँगी। बस सोच रही हूँ फटाफट ये बना के और फिर करके काम में लगती हूँ। बाकी बहुत ज़्यादा आटा तो मैंने नहीं लगाया, क्योंकि बस बच्चे खाएंगे और हस्बैंड भी ज़्यादा नहीं खाएंगे, और मैं भी कोई एक आधा टेस्ट करूँगी। तो बच्चों के लिए बनाया स्पेशली, तो फटाफट ये बना के घर के काम में लगूंगी। और कल जो आंधी आंधी सी आई थी ना, हवा चल रही थी खूब, तो उसकी वजह से मिट्टी मिट्टी भी हो गई है, तो सफाई में भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो अभी तो फटाफट ये बना लेती हूँ। और यहाँ ये 2 समोसे बनाए मैंने सांचे से, सांचा रखा है मेरे पास, तो इससे ये मिनी समोसे बने हैं, मिनी समोसे के ये सांचे। तो 2 समोसे इससे भी बनाए हैं। तो बस ये लास्ट थे, तो ये काम तो हो चुका है, अभी घर के काम में लगूंगी। तो यहाँ समोसे बन चुके हैं, कुछ बच्चों ने खा लिए हैं, कुछ एक अभी और बाकी हैं। और अभी आ गई हूँ मैं बाहर, तो मास्क लगा लिया है अपना, क्योंकि डस्ट वगैरह उठती है ना बहुत, एलर्जी मुझे फिर छींचा हो जाती है। तो इस वजह से मास्क लगा के ही मैं झाड़ू निकालती हूँ। और सीढ़ियों में झाड़ू निकाल रही हूँ, क्योंकि हवा चली थी ना, तो खूब मिट्टी विट्टी हो गई। और पोछा वैसे मैं डेली लगाती हूँ सीढ़ियों में, लेकिन पोछे से टाइल्स वगैरह की जो मिट्टी ना, वो नहीं उतरती है। तो इस वजह से आज मैं झाड़ू निकाल रही हूँ अच्छे से। तो झाड़ू निकाल चुकी हूँ पूरे घर में, और पोछा लगाऊंगी उससे पहले मैं और कपड़े मशीन में डालूंगी। तो ये कुशन के कवर है, तो ये मैंने नहीं धोए थे इस बार, होली पे नहीं धुले, एक्चुअली मेरे दिमाग से ही निकल गई ये। तो अभी ये भी धो लेंगे आज। और इन सबको धोने के बाद आज मैं सोच रही हूँ शाम को थोड़ा सा सिलाई का काम भी करना है मुझे। शानू के 1-2 ड्रेस है, तो उनको फिटिंग करनी है। तो आज का पूरा दिन ना बिज़ी जाने वाला है, सुबह से शाम तक का। और अभी मिल रही हूँ आप लोगों से सीधा शाम को। तो शाम के करीबन 5 बज रहे इस वक्त, और सिलाई का काम करूँगी थोड़ा सा, शानू की ड्रेस वगैरह उनको फिटिंग करूँगी। और 1-2 कुशन है और ये मसंड है ना, इनकी भी सिलाई निकली हुई है, तो इनको भी सिलूँगी। और कुर्तों को मैं 1-2 कुर्ते हैं उनको शॉर्ट करना है, 1-2 है उनको फिटिंग देना है। तो देखती हूँ कितने का हो पाता है। और तो ये मत समेटे, ये मत समेटे, कपड़ा समेटे का तरीका हुआ है। इन रखूंगी चैनल कर दी गई।
तो यहाँ उल्टो करके भी समेट के रख, बेड पे बिछा के पच्छे समेटी जाए कपड़ा अच्छी तरह, यहाँ पर समेटी जाए। तो आज कपड़े खूब सारे धोए थे, तो मैं शानू को कह रही थी कि मैं कुर्ते ठीक कर रही हूँ तेरे, तो तू कपड़े समेट दे। और उसको मैं समझा रही थी कि इस तरह से कपड़े समेट। और हम लोग ना घर पे राजस्थानी भाषा ही बोलते हैं, अच्छा लगता है घर पे राजस्थानी भाषा में, बिल्कुल अपनापन लगता है। बाकी कहीं बाहर जाते हैं तो राजस्थानी भाषा नहीं निकलती है, तब तो पता नहीं क्यों अपने आप ही हिंदी भाषा ही निकलती है, लेकिन घर पर तो हम लोग बिल्कुल मारवाड़ी भाषा ही बोलते हैं। तो तो ओके दोस्तों, ये था आज का व्लॉग, और मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय बाय, जय श्री कृष्ण।